आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम 37वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 37वां अध्याय क्या कहता है? मुझे सब याद रखें, अमरता की इच्छा और सच्चा स्मरण, ये टाइटल है अध्याय का। मुझे सब याद रखें, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्य के भीतर गहराई से धड़कती है। हम केवल जीना नहीं चाहते, हम अपनी उपस्थिति को स्मृति में बदलना चाहते हैं। एक ऐसी अमरता की चाह जो देह से परे भी बनी रहे। यह इच्छा जब सेवा, प्रेम और कर्तव्य से जुड़ती है, तब वह केवल नाम नहीं छोड़ती, वह एक प्रेरणा बन जाती है। अंतर है, दो विचार चलते हैं। अगर आप सेवा भाव से किसी इच्छा को रखोगे तो वो दुनिया उसको सदा याद रखेगी, और अगर वही अहंकार में बदल जाए तो फिर तो गड़बड़ है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, महाभारत में कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा देखिए। कर्ण में अद्भुत योग्यता थी, लेकिन उसकी सबसे आगे रहने की इच्छा, दुर्योधन के साथ जुड़ाव और अर्जुन को नीचा दिखाने की तीव्र इच्छा ने अंततः उसे अधर्म की ओर मोड़ दिया। वही अर्जुन जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आया, तब वह जीत का माध्यम बना। ये महाभारत का जो कर्ण और अर्जुन का किस्सा है, ये आपको दर्शाता है, दिखाता है। इससे हम सीख ले सकते हैं। दोनों ही बड़े विद्वान थे, बड़े धनुर्धर थे, लेकिन दोनों में ही जब वो धर्म की राह पर चला अर्जुन, तो वो जीत को हासिल किया, और अधर्म की राह पर कर्ण जब चला तो उसने विनाश हो गया, उसका नाश हो गया। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। स्कूल में, कॉलेज में, कैरियर में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी हर कोई दिखाना चाहता है कि वह सबसे बेहतर है। लेकिन इस दौड़ में रिश्ते टूट जाते हैं, आत्म शांति खो जाती है और व्यक्ति खाली हो जाता है। आज भी हर जगह प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं है कि आज के युग में ही है, लेकिन परिवेश बदल चुके हैं। पहले युद्धों में प्रतिस्पर्धा देखी जाती थी, गुरुकुलों में देखी जाती थी, घर में देखी जाती थी, परिवारों में देखी जाती थी। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा का स्तर कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसमें बड़े ध्यान से आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में। हम जो अपने प्रैक्टिसों में लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी दौड़ केवल अपने आप से होनी चाहिए। कल के तुमसे बेहतर आज के तुम बनो। कल के तुमसे बेहतर आज के तुम बनो। ये अगर आपके अंदर भावना जग जाएगी, यही सच्ची जीत है, यही सच्ची जीत है। आत्मचिंतन के लिए कुछ आप विचार करें। क्या मैं दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपने जीवन को की दिशा भूल गया हूं? क्या मेरी सफलता का मापदंड केवल दूसरों से तुलना पर आधारित है? क्या मैं सहयोग करना भूल गया हूं? उदाहरण, जो स्वयं को हराए वही विजेता है, जो दूसरों को हराकर खुश हो वह भीतर से खोखला है। ये स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज का कथन है, ये हमारा कथन है। प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक विद्यार्थी हमारे पास आया और बोला, मुझे क्लास में टॉप करना है। तो हमने बोला, तुम टॉप तो कर लोगे, लेकिन अगर दोस्त नहीं रहे, जीवन में आनंद नहीं रहा, तो उस टॉप का क्या मूल्य होगा? भाई, आपके दोस्त भी होने चाहिए। आप टॉप तो करके आ गए, खुशी मनाने के लिए भी तो लोग आपके पास चाहिए। तो आपको सहयोगियों के साथ टॉप करने में ज्यादा आनंद है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है। आज किसी एक व्यक्ति की सच्चे मन से प्रशंसा करें, चाहे वह आपसे बेहतर ही क्यों ना हो।
नंबर 2, स्वयं से तुलना कीजिए, क्या आप कल से बेहतर हैं? कुछ प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा की इच्छा कब आत्मघाती बन जाती है? महाभारत में कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सहयोग और प्रतिस्पर्धा, इसमें दीर्घकालिक सफलता किससे मिलती है? ये 3 प्रश्न हमने दिए हैं, इन पर मंथन करके देखें। यह अध्याय खत्म होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निचोड़ क्या है, ये दर्शन क्या लिखता है? सबसे आगे रहना गलत नहीं, लेकिन यदि यह इच्छा दूसरों को पीछे धकेलकर पूरी हो रही है तो यह अहंकार है, न कि सफलता। जो अपने भीतर के गुणों को निखारता है वह धीरे धीरे सबसे आगे आता है, बिना किसी को नीचा गिराए। यही आत्म विकास का मार्ग है, यही इच्छा पूर्ति का श्रेष्ठ विज्ञान है, यही विज्ञान है। ये आपका निष्कर्ष, पूरे अध्याय का निचोड़ जो है वो यही है कि सबको साथ लेकर के आप आगे बढ़ो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।